नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य भगवान समंत भद्रदेव द्वारा विरचित यह श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ है। श्रावकों के लिए मांगलिक उपदेश इसमें दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। भूमिका बहुत प्रशस्त बनाई कि हम इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देंगे जो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में रख दे, और धर्म कहते ही उसे है। संसार के दुखों को देने वाली वस्तु का नाम धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो हम कहेंगे ही उसे जो हमें दुखों से हटा दे और सुख में धर दे। तो ऐसा धर्म कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो सरल शब्दों में जवाब दिया, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरः विदु। धर्म के धारक ज्ञानी जन कहते हैं कि दृष्टि का सम्यक होना, ज्ञान का सम्यक होना और वृत्ति का सम्यक होना ही धर्म है। श्रद्धा का कैसे सम्यकपना आएगा? तो सबसे प्रथम यह निर्णय कराया कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु यही हैं। अगले श्लोकों में लिखा है अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसी दृढ़ आस्था और फिर क्रमिक विकास करते हुए निशंकपना, निःकांक्षितपना, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना। एक एक शब्द अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चे सुख में जीव तिष्ठ जाएगा यदि निशंक हो गया। निशंक अर्थात निर्भय हो गया, जिसका भय खत्म हो गया, वो तो विश्व विजेता बन गया। अब आप ये कह सकते हो कि तीर्थंकरों का, अरहंत का, सिद्ध का, इनका तो भय खत्म हो जाता है। क्या उसके नीचे जो जीव हैं उनका भी भय खत्म हो जाता है? मुनिराज जो है, निर्ग्रंथ साधु जो हैं, क्या उनका भी भय खत्म हो जाता है? हाँ हाँ, उनका भी भय खत्म हो जाता है। पूरा प्रथमान योग, पूरा चरणान योग, जहाँ मुनिराजों की चर्या का वर्णन है और जहाँ मुनिराजों के साथ घटी हुई घटनाओं का वर्णन है, तो वहाँ सर्वत्र एक ही चीज़ तो दिखाई दे रही है। क्या? कि ये जो मुनिराज हैं अब ये भय रहित हो गए हैं। अब ये किसी से डरने वाले नहीं हैं, और डराने का तो सवाल ही नहीं है। तो डराने वाला कार्यक्रम उनके जीवन से निकल गया है। और जो जीव निर्भय हो गया है
उसकी निराकुलता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो फिर प्रश्न हुआ, क्या उससे नीचे जो श्रावक है, देशव्रती श्रावक है, वो निर्भय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या सब वो भी हो सकता है। कि चलो आप ये बताओ, जिसके पास कोई व्रत नहीं है, सिर्फ दृष्टि सम्यक हुई है, गृहस्थ है, वो निर्भय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहाँ तो मुख्य रूप से उसी के लिए कहा है। ये तो हमारा पहला चरण है। हमने तो कविताएं भी ऐसी पढ़ी, कौन सी? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। अगली लाइन क्या है? सप्त भयों से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दर्शन का हिस्सा है। अब श्रद्धा के स्तर पर निर्भय होना और चारित्र के स्तर पर निर्भय होना, इनमें अंतर है। प्रथम तो श्रद्धा के स्तर की जो निर्भयता है, मान्यता के स्तर की जो निर्भयता है, उस निर्भयता की बात यहाँ कर रहे हैं कि वो ही आपको विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी निशंक रखेंगे। क्योंकि हमें इस बात का बहुत गंभीरता से विश्लेषण करना होगा कि जिनवाणी को समझ के, तत्वों को समझ के, बातों को समझ के, कर्म सिद्धांत को समझ के एक सीधा प्रश्न हमारे सामने आएगा, हम करें क्या? हम करें क्या? तो बताओ क्या जवाब है? कि कुछ ऐसा करो जिससे कर्म बंधन ना हो। भाई करने की भी भाषा यदि वापरनी होगी, कहनी होगी, तो हम आपको शॉर्टकट ये देंगे कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कर्म बंधन ना हो। क्योंकि पहले ऐसा बहुत कुछ किया है जिससे कर्म बंधन बहुत हुआ है, और कर्म बंधन हुआ है तो हम नुकसान में रहे हैं। तो अब तो कुछ ऐसा करो जिससे कर्म बंधन ना हो। तो फिर मुद्दा आएगा कि ऐसी क्या चीज है जिससे कर्म बंधन नहीं होता है? तो आप बताओ पहले कि बंधन होता कैसे है। बंध के कारणों की चर्चा तो करनी पड़ेगी ना, बंधन होता कैसे है? तो उसकी लिस्ट दे दी उमा स्वामी आचार्य ने। बोले मिथ्यात्व से, अविरति से, प्रमाद से, कषाय से, योग से। ये बंध के प्रत्यय हैं। ये कहाँ होते हैं ये बंध के प्रत्यय? किस अलमारी के किस खंड में मिलेंगे? रसोई के किस डब्बे में, कौन सी मसालदानी में मिलेंगे? कि सुनो, ये जितने भी कहे हैं ना, ये कहाँ हैं? शुरुआत कहाँ से की है? मिथ्यात्व से, अविरति से। आप समझे ना? अब मिथ्यात्व जो बंध का प्रत्यय है, उसको हटाना हो तो क्या उपाय है? वो कहाँ है? कहाँ मिथ्यात्व? पहले ढूंढो तो सही। तो दो मिथ्यात्व है, एक द्रव्य मिथ्यात्व और एक भाव मिथ्यात्व। द्रव्य मिथ्यात्व क्या है? कि वो जो दर्शन मोह की प्रकृतियां हैं, वो द्रव्य मिथ्यात्व पौद्गलिक है वो, और उनके उदय काल में आत्मा में जो विपरीतता पैदा हुई है, वो भाव मिथ्यात्व। दो दिख गए ना आपको। दर्शन मोह के उदय से क्या हुआ? आत्मा में जो विपरीतता हुई, मान्यता विपरीत हुई, शरीर ही मैं हूँ, संयोग ही मैं हूँ, मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं परद्रव्य का भोगता हूँ, ये श्रद्धान, ये भावना जन्म ली। किस क्यों? दर्शन मोह से। तो वो दर्शन मोह द्रव्य रूप है, ये दर्शन मोह भाव रूप है। दर्शन मोह का फल जो है, परिणाम जो है, उदय जो है। तो वो जो भाव रूप दर्शन मोह है और वो जो द्रव्य रूप दर्शन मोह है, मैं कहाँ हस्तक्षेप करूं, मुझे ये बताओ। परेशानी तो दोनों से हो रही है। दर्शन मोह चला जाएगा तो मिथ्यात्व भी नियम से चला जाएगा, जाता ही है। अनंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को मिथ्यात्व नहीं है। क्यों नहीं है? दर्शन मोह का उदय नहीं है। तो देखना कथन में क्या दिख रहा है कि दर्शन मोह का उदय जब तक है मिथ्यात्व रहेगा, दर्शन मोह का उदय नहीं रहेगा, मिथ्यात्व चला जाएगा।
तो हम क्या करें? तो शास्त्र की भाषा में जवाब आया कि दर्शन मोह को भगाओ। अब प्रश्न ये है कि दर्शन मोह को कैसे भगाएं? क्योंकि आपने पहले ही कह दिया वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ रहा है। आपने बोला ना कि आप मिलने आए, पंडित जी मोह छोड़ दो। अब पंडित जी जेब में हाथ डाल के देख रहे हैं। आपने कहा धन छोड़ दो, तो मैंने लो छोड़ दिया। बोले आपने सोना पहन रखा है, हाँ लो छोड़ दिया। यही हो रहा है ना। तो अब आपने कहा कि चलो ये बाहर का तो छोड़ दिया परिग्रह, भीतर जो परिग्रह है उसको भी तो छोड़ो। कौन सा? मिथ्यात्व, ये परिग्रह है। क्रोध, ये परिग्रह है। मान, ये परिग्रह है। मायाचारी, ये परिग्रह है। लोभ, ये परिग्रह है। ये जो हा हा ही करते रहते ना, ये परिग्रह है। ये जो मुंह लटका के घूमते हो, शोक, ये परिग्रह है। ये जो अच्छा 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 इष्टपना, ये परिग्रह है। अनिष्टपना, आरती आरती, देश गलती, ऐसा, ये परिग्रह है। ये जो गिलानी करते हो ना, घृणा करते हो, विष्टा को देख के, नाली को देख के, दुर्गंध को देख के, इसकी बदबू है, उसकी बदबू है, क्या है? ये परिग्रह है। वो बदबू नहीं, आपको जो उस बदबू के निमित्त से वो भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव। क्या करें? 24 परिग्रह भेद, परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी। अब बोलो कैसे छोड़े परिग्रह? तो बाहर का परिग्रह तो आपने फटाफट से जेब में हाथ डाला, छोड़ दिया। अथवा वो कागज पे कुछ लिख के लाया, बोला यहाँ साइन कर दो, उसने पढ़ के सुनाया, आपने साइन कर दिए। आज से मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरा दुकान, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा सोना, मेरे कपड़े, मेरे लत्ते मेरे नहीं हैं। तो आपको बाहर का तो त्याग हो गया। अब उन्होंने कहा तो मोह भी छोड़ दो। तो अब मोह कैसे छोड़ें ये बताओ? पहले समझ में तो आया कि है कहाँ ये, मिलेगा कहाँ ये, हुआ कहाँ है, ये रहता किस रूप में है? तो बोलिए विपरीत मान्यता रूप है। तो विपरीत मान्यता रूप मिथ्या श्रद्धान, मिथ्यात्व जब तक नहीं जाए तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है। ऐसे अनेकानेक विषयों से सहित ये रत्नकर्ण श्रावकाचार है। इसमें श्रावकोचित जितने धर्मों का सेवन किया जा सकता है उन सब धर्मों का वर्णन है। शुरुआत सम्यक दर्शन से की है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई है, महत्व बताया है, क्योंकि उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। फिर अणुव्रतों की चर्चा की है, गुणव्रतों की चर्चा की है, शिक्षा व्रतों की चर्चा की है, और एक एक चर्चा में ये स्पष्ट करते जा रहे हैं कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे। क्योंकि जैन दर्शन का फंडामेंटल जो है, बुनियादी सिद्धांत, वो हमारे चित्त में बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। और वो ये है कि यहाँ जितनी जो कुछ भी कर्म बंधन की प्रक्रिया हो रही है उसके केंद्र बिंदु में कौन है? तो उसके केंद्र बिंदु में है आत्मा में उत्पन्न हुए रागादि भाव। बताओ इसके अलावा क्या है? कि बाकी जो कुछ है वो हमारी समझ में नहीं है, पकड़ में नहीं है। यहाँ से मैनेज होगा जो कुछ भी होगा। यदि हम चाहते हैं कि कर्म ना बंधे या कम बंधे, तो मैनेज कर्मों में नहीं करना है, मैनेज किस में करना है? भावों में। क्यों? बंध तो भावों से हो रहा था। भावों के संदर्भ में कुंद कुंद आचार्य देव ने एक पूरा ग्रंथ लिख दिया। किसके लिए? भावों के संबंध में। उस ग्रंथ का नाम है भाव पाहुड़। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? भाव पाहुड़। भाव पाहुड़ के मंगलाचरण के तुरंत बाद वाली जो गाथा है उसमें लिखा है, भाव से ही स्वर्ग है, भाव से ही नरक है, भाव से ही मोक्ष है। जो कुछ भी अवस्थाएं जीव की देखी जाती हैं वह सब जीव के भावों का फल है।
क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो तुम कुछ कर नहीं सकते ना। क्या कर सकते हैं बताओ? पर द्रव्य में हस्तक्षेप आप कर नहीं सकते हो, गुंजाइश नहीं है। और आप चाहो तो ट्राई करके देख लो। बाहर में वस्तु जैसी है, बाहर में पदार्थ जैसा है, उस पदार्थ के अनुसार कर्म बंधन नहीं होगा। उस पदार्थ के निमित्त से आपको जैसे भाव हुए हैं उस भाव से बंधन होगा। उसका हेतु विचार करो, उसका तर्क विचार करो, उसकी युक्तियां विचार करो। संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, समस्त शास्त्र एक मत है इस बारे में। सामने जो वस्तु है वो निमित्त पने से है, और आपके परिणाम जो हैं वो जो उत्पन्न हुए हैं, कर्म बंधन जो बंधेगा, समझो यहाँ कर्म खड़ा हुआ है और उसको बंधना है, और आपके परिणामों को देख के बंधे या आपके परिणाम जिस निमित्त से हो रहे हैं उन निमित्तों को देख के बंधे। कर्म तो खड़ा है, उसे बंधना है। समझो बोर्ड होता तो मैं 3 चित्र बना देता, एक आपको रख देता कि आप खड़े हुए हैं, सामने कर्म वेटिंग में है, विश्व सोपस्य जिसको कहते हैं, कि उसको बंधना है बस। तो वो अब सोच रहा है कैसे बंधूं, तो एक तो आपके परिणामों को देख के बंध जाए, या फिर आपके आसपास के माहौल को देख के बंधे। समझो आपके आसपास का माहौल बहुत खराब है, बहुत खराब है, लेकिन परिणाम आपके भद्र हैं, तो कर्म आपको भद्र बनेंगे या खराब बनेंगे? और माहौल बहुत अच्छा है, परिणाम खराब हैं, तो आपको कर्म खराब बनेंगे कि अच्छे बनेंगे? खराब कर्मों का नाम अपने आप पाप है और अच्छे कर्मों का नाम यहाँ पुण्य है। तो अपन सीधे सीधे भी शास्त्र शब्द में कहें तो आपको पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? और वो जो बंधेगा वो क्या देख के बंधेगा? समझो मैं तो अपनी बात कहूँ, मैं मंदिर के अंदर हूँ और जिनेंद्र परमात्मा के सामने हूँ और हाथ जोड़ के यूँ खड़ा हूँ, तो अब जो कर्म बंधेगा वो मेरे भावों को देखेगा या भगवान को देखेगा? क्या 3 लोक के नाथ हैं यहाँ? 3 लोक के नाथ के सामने तो अच्छे ही अच्छे कर्म बंधूं, ऐसा प्लान करेगा? या उसे कोई लेना देना नहीं है सामने कौन है, वो तुम्हारे भावों को देखेगा। समझो समझो, भगवान के सामने भी है, 3 लोक के नाथ हैं, उनके निमित्त से यदि मेरे परिणाम प्रशस्त हैं, भद्र हैं, शुभ रूप हैं, तो कर्म बंधन पुण्य रूप होगा। और उनके निमित्त से मेरे परिणाम अशुभ हैं। अब ये कठिन वाक्य है, पहले तो यही चिंतन चल जाना चाहिए, क्या उनके निमित्त से भी मेरे परिणाम अशुभ हो सकते हैं? किनके निमित्त से? शुभ पदार्थों के निमित्त से, इष्ट पदार्थों के निमित्त से। जिनेंद्र परमात्मा की मूर्ति के निमित्त से शुभ परिणाम होते हैं, क्या उस मूर्ति के निमित्त से, उस प्रतिमा के निमित्त से अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सोचो, अगले साल बात करेंगे, 1 साल का होमवर्क। हम क्यों बताएं? संगी पंचेंद्रिय आप हो और हम बताइए क्या होता है। अभी तो डिस्कशन पॉइंट पे है ना, निष्कर्ष पॉइंट पे जाएंगे तब टेंशन लेंगे। अभी देखो शास्त्रों में इस चर्चा का तरीका होता है कि आप प्रश्न उत्तर कीजिए, तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव मोड पे आता है। बात चल रही है, कर्म खड़े हुए हैं, उन्हें तो बंधना है, तो अब वो क्या देख के बने? समझो आप राष्ट्रपति के सामने खड़े हुए हो, तो वो ये सोचें कि अभी राष्ट्रपति के सामने खड़ा है तो राष्ट्रपति के हिसाब से कर्म बंधेगा आपको, या आपके अंतर में जो मंथन चल रहा है, आपके अंदर में जो वैचारिक प्रक्रिया चल रही है, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो भाव हो रहे हैं, उन भावों के अनुसार कर्म बंधेगा। भावों के अनुसार बने। अच्छा, वो कर्म भगवान की रिस्पेक्ट नहीं करेगा? भगवान बैठे तो थोड़ा सा कम बंधूं। कर्म की
जन्मांधता का ये बड़ा प्रमाण है कि उसे कोई लेना देना। जैसे कानून की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है ना, वो एक खड़ा हुआ है वो तराजू लेके, उसका संदर्भ ये है, वो आपको पर्सनली इंडिविजुअली नहीं पहचानना चाहता है, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, क्या है, कुछ उसको लेना देना नहीं है। वो तो कर्म नियम है, कर्म तो आपके भावों का निमित्त पाकर बंधेगा। एक पॉइंट। अच्छा, आपके भाव किस निमित्त से होंगे? जैसा निमित्त होगा वैसे भाव होंगे, या निमित्त विरुद्ध भी भाव हो सकते हैं? निमित्तों की पराधीनता भावों की है, अनिवार्यता भावों की है। क्योंकि यदि अनिवार्यता भावों की मानेंगे तो कहां दिक्कत आएगी कि निमित्त तो संसार रूप रहने ही वाला है, इसके रहते रहते मुझे मुक्त होना है। बहुत शांति और धैर्य का मार्ग है, क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं, ये जो मार्ग है ना बड़ा सरल है, अति सरल है। मैं 3-4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, यहाँ क्या लिख रहे हैं उस पर विचार करना। ये कह रहे हैं, धर्म करना इतना सुगम है कि बालक, वृद्ध, युवा, धनवान, निर्धन, बलवान, निर्बल, सहाय सहित, सहाय रहित, रोगी, निरोगी, सभी के द्वारा धारण किया जा सकता है। स्वाधीन है। धर्म को धारण करने में कुछ खेद, क्लेश, अपमान, भय, विषाद, कलह, शोक, दुख कभी नहीं होता है। धर्म धारण करना दुर्लभ नहीं है, इसमें कुछ भी बोझा उठाना नहीं है, दूर देश में जाना नहीं है, भूख, प्यास, शीत, उष्णता की वेदना सहना नहीं है, किसी से विसंवाद झगड़ा करना नहीं है। अत्यंत सुगम, समस्त क्लेश दुख रहित स्वाधीन आत्मा का ही सच्चा परिणमन है। इसलिए समस्त संसार के परिभ्रमण से छूटकर अनंत दर्शन, सुख, ज्ञान, वीर्य धारक सिद्ध दशा इस धर्म धारण करने का फल है। कुछ ख्याल में आया? क्या कह रहे हैं कि भाई साहब धर्म बहुत सुगम है। सुगम माने इजी, आसान। कौन कर सकता है? बालक कर सकता है, युवा कर सकते हैं, वृद्ध कर सकते हैं। कोई आपसे कहे कि भैया आपके तो पैर जो हैं कब्र में लटक रहे हैं, हाँ बोले कोई बात नहीं, हम धर्म कर सकते हैं। अरे बच्चे को तो कुछ समझता नहीं, ये बच्चा धर्म कर सकता है। अरे आजकल के युवा तो बहुत बिजी रहते हैं, तुम 5 मिनट सुनो तो सही, तुरंत धर्म चालू होगा। सबसे सुगम है। क्यों सुगम है? क्योंकि इसमें कुछ बोझा उठाना नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कुछ क्लेश नहीं, खेद नहीं, अपमान नहीं, भय नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक धर्म है वह आत्मा का स्वभाव रूप परिणमन है। क्या बात कर रहे हो? वस्तु स्वभावो धम्मो कहा था ना, तो वस्तु स्वभाव रूप परिणम रही है, माने धर्म शुरू। तो अब मुझे धर्म करना है, तो बताओ कैसे होगा? कैसे होगा? कि स्वभाव रूप रहना होगा, कि मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो ये काम करो, जो स्वभाव रूप रह रहे हैं उनके बारे में सोचो, उनके बारे में विचार करो, उनके बारे में चिंतन करो, उनका ध्यान करो, उनका माला जाप करो। किसको? जो स्वभाव रूप रह रहे हैं उनको। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्वभाव रूप रहना है ना। देखो मज़ा तो कब आएगा? जब खूब सारे नोट कमा लेंगे। तो जब मेरे पास तो है नहीं, तो सुनो थोड़ी देर विचार करो, जिनने नोट कमाए हैं उनके बारे में सोचो, कैसे कमाए हैं, किन परिस्थितियों में कमाए हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी कटौतियाँ की हैं, कितने देर देर तक एक खड़े रहे हैं, चले हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, सोए नहीं हैं, कितना हार्डवर्क किया। उससे क्या होगा? तुम्हें धन कमाना सरल हो जाएगा। प्रथमान युग में क्या होता है? यही तो पढ़ते हैं ना। अच्छा
इतनी विषम परिस्थिति में भी धर्म करते रहे, इतनी विषम परिस्थिति में भी धर्म करते रहे। इतनी विषम परिस्थिति कितनी, वो कोई भोजन देने वाला नहीं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, फिर भी धर्म करते रहे। हाँ, ओरिजिनल धर्म तो ऐसा ही है। सुनो, धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कर्म करने के लिए कुछ करना पड़ता है। धर्म तो स्वयमेव होने वाली चीज है। ये तो एंगल है बात करने का अपना अपना। हमको बहुत बड़े बड़े पोस्टर चिपकाने पड़ते हैं, नदियाँ साफ करो, नदियों को क्लीन रखो, नदियों को स्वच्छ रखो, पानी की। इसमें सच्चाई ये है, सिंगल सेंटेंस की आवश्यकता है। हे मनुष्यों, नदियों को गंदा करना बंद कर दो, वे अपने आप साफ रह लेंगी। तुम गंदी, सिर्फ ये प्रतिज्ञा कर लो कि हम नदियों को गंदा नहीं करेंगे, और उसके बाद महीने भर बाद चले जाओ नदियों के पास। यहां जो भी फैक्ट्रियों का पानी जा रहा हो, जो भी कचरा जा रहा हो, अगर वो बंद हो जाए, आप बोलो नदियों को स्वच्छ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो खुद कर लेंगे। हम क्या कह रहे हैं? पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सुनो, तुम पेड़ों को काटना बंद कर दो यार, लगे रहेंगे अपने आप। जंगल ही जंगल होगा चारों तरफ से, तुम उस पर कृपा करो थोड़ी सी। लेकिन हम पेड़ भी काटेंगे और करोड़ों रुपए का विज्ञापन भी खर्च करेंगे कि पेड़ लगाओ। हम नदियों को गंदा करना भी चालू रखेंगे और करोड़ों रुपए के विज्ञापन भी छापेंगे, नदियों को साफ रखो। तो ऐसे ही हम आत्मा को गंदगी सप्लाई भी करते रहेंगे और कहते भी रहेंगे। तो आत्मा तो, मैं इस पॉइंट इतना सा है, यदि मैं क्रोध ना करूं, मान ना करूं, मायाचारी ना करूं, लोभ ना करूं, विकार ना करूं, तो क्या करूंगा? बोलो, जो करोगे उसका नाम धर्म है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सामायिक को इसलिए धर्म कहा है। सामायिक में हम क्या करते हैं? ये तो हमें सामायिक की सटीक प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो सामायिक में रत हैं उनको स्मरण कर लेते हैं। 9 वार्ण ओकार मंत्र पढ़ लेंगे, सामायिक पाठ पढ़ लेंगे। तो सामायिक पाठ में क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे मुनराज हुए हैं जिन्होंने इतने उपसर्ग में भी समता धारण की है। अनंत परमात्मा हैं, समता धारण करते हैं। आत्मा का स्वभाव समता धारण करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ तुम्हारा लागू हो जाता है, आत्मा के बाहर पुरुषार्थ लागू नहीं होगा। और कैसे लागू होगा? हम क्या कर सकते हैं? बाहर में हम करने जाएं, नरक का नारकी, नरक की वेदना के बीच में भी यदि उसे सुखी रहना है तो बताओ कहाँ क्या करे? तो पता चलेगा कि सिर्फ अपने भावों में, बाकी जगह क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? अब नरक का इतना बड़ा एरिया है नरक का, तो क्या करे? वो पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से पत्ते गिरे थे, शरीर कट गया था। अरे ये क्षेत्र खराब है, तो क्या किया उसने? दूसरे क्षेत्र में चला गया। कहाँ चला गया? नदी में, इसमें थोड़ी ठंडक मिलेगी। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ तो और ज़्यादा हालत खराब थी, फिर वहाँ से फड़फड़ा के निकला। आप समझेंगे तो क्या हो रहा है? वो क्षेत्र बदल रहा है, तो क्या होगा? उसके उदय बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसने जब बंध बांधा था तो साथ में क्षेत्र का भी बंध बांधा था कि इस क्षेत्र में आएगा। काल का भी बंध बांधा था, इस काल में उदय में आएगा। अब हम पंचम काल में हैं, तो क्या करें? पंचम काल के अनुसार कर्म बांधे, अनिवार्य है सबको। अरे भाई साहब, पंचम काल में तो कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है ये बताओ। देखो, इसको बहुत व्यवहारिक रूप से समझने की आवश्यकता है। एक जगह धुआं उड़ रहा है, धुआं। अब धुआं उड़ने वाला जो क्षेत्र है वो वास्तव में क्षेत्र खराब है। वहाँ जो भी जाएगा
क्या होगा, उसके श्वास में तकलीफ होगी। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल बोर्ड लगाएंगे, आगे मत जाइए, क्षेत्र खराब है। यही नियम है ना, नरक के नारकियों का क्षेत्र खराब है। तो सारे नारकियों के लिए खराब है ना, कि कुछ नारकियों के लिए खराब है, सब सारे नारकियों के लिए खराब है। क्योंकि वहां जो पहुंचेगा, वहां की भूमि को जो स्पर्श करेगा, एंट्री लेते ही उसको जो वेदना होगी, उसको जो पीड़ा होगी, वो जितने भी वहां आएंगे सबको होगी। वहां जो सर्दी है, वो कुछ को ठंड लग रही हो, कुछ को नहीं लग रही हो, ऐसा कार्यक्रम नहीं है, वो तो सबको ही लगेगी। ऊपर के नरकों में यदि गर्मी है तो सबको गर्मी लगेगी। तो यदि मैं जिस घर में रहता हूं, यदि उस घर का क्षेत्र खराब है तो सबको पीड़ित रहना पड़ेगा। कि नहीं साहब, सब तो नहीं है पीड़ित, मतलब क्षेत्र तो सही है, अब कुछ और ढूंढो तुम। यदि काल खराब होगा तो सबकी, वरना इंडिविजुअल। और कर्म के उदय में, कर्म की परिस्थितियों में हम कैसे हस्तक्षेप करें, हम तो ये सोचें कि न जाने किन परिणामों का, किन भावों का ये उदय आया है। हे प्रभु, अब मैं वैसे भाव, वैसे परिणाम ना करूं जिससे यह निकृष्ट बंध बंधता है। तो वो कौन सा परिणाम है, कि वो अपरिणामी तत्व का दर्शन है। वो कौन सा परिणाम है, वो अपरिणामी तत्व का दर्शन है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि आप राग द्वेष से रहित होना चाहते हो, क्या साहब होना चाहते हैं, तो उस आत्मा के स्वरूप को समझकर उसके स्वभाव रूप रहने का प्रयास करो। प्रैक्टिस करो इस बात की कि मुझे विश्व में कोई भी पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित ना हो, अच्छा या बुरा ना लगे, सब में समता आ जाए। सामायिक की तो बुनियादी शर्त है ना, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं। बेसिक चीज है। क्योंकि हमें जो कर्म बनेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कहीं भी हों, कहीं भी कर्म जो बंधेगा वो कहीं भी की वजह से नहीं बंधेगा। वो उसमें मुख्य कारण कौन बनेगा, आपके परिणाम। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मामला बिगड़ रहा है, सुधारना चाहिए, तो क्या सुधारना चाहिए, परिणाम सुधारना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो टोटल मुझे अनेक जगह का परिणाम बिगड़ने का बहुत भय हो। फिर कभी कभी आपका विचार आएगा, मैं क्या करूं, तो बिगड़ ही जाते हैं भाई। जानबूझ के तो कोई गुस्सा करता नहीं है, गुस्सा आ जाती है। जैसे बीमार भी होते हैं, हम बीमारों से मिलने जाएं तो क्या कहते हैं, अरे यार तुम फिर बीमार पड़ गए। तो सामने वाला कहता है, यार पड़ गए का क्या मतलब होता है, आप समझिएगा, पड़ गए माने मैं जानबूझ के थोड़ी होता हूं। तो फिर आप क्या निष्कर्ष निकाला कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, इसलिए आप बीमार हो जाते हो। तो हमारी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो उसके लिए क्या करें, श्रोताभ्यास का डोज दो, पढ़ो, सुनो, समझो। ये जिन वचसि रमन्ते त्वयि स्वयं वान्त मोहा। इस निकृष्ट पंचम काल में सबसे सत्संगति करने लायक कोई चीज है तो वो श्रुत का सानिध्य है। जिनेंद्र परमात्मा के वचन हैं, आचार्यों की कथन है, उनके पास में रहो। फिर देखो आपकी आत्मा थोड़ी साफ सुथरी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सच बताए जाएंगे उस सच को सुनकर हमें समता आती है। अन्यथा आरोप प्रत्यारोप में आकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जगत के जीव जो दर्शन धर्म की गहराइयाँ नहीं समझते हैं, वे तो अपने सब सुख दुख का कारण ऊपर किसी अदृश्य शक्ति को मान लेते हैं। हम तो समझते हैं, तो हमने कर्म सिद्धांत को माना, तो कर्म सिद्धांत में भी बारीकी में जाकर फिर हम ये माने कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई।
कर्म सहे अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। कर्म भी बेचारे क्या करें यार, कर्म तो एक वफादार नौकर जैसे हैं। आप जो उन्हें ऑर्डर दोगे वो आपको सर्व कर देंगे। तो आप ऑर्डर देते समय आपकी जिम्मेदारी है, क्या ऑर्डर दे रहे हो। इतना सा धर्म है, बोलो कितना सुगम है। इसलिए तो लिख रहे हैं धर्म करना इतना सुगम है कि वो बालक हो, युवा हो, धनवान हो, निर्धन हो, ताकतवर हो, कमजोर हो, सहाय सहित हो, बहुत लोग सहायता करने वाले हो, अकेला हो, कोई रोगी हो, निरोगी हो, सभी धारण कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, सनत कुमार चक्रवर्ती, हम तो 10-20 साल के किसी रोग से ऐसे थोड़े से भयभीत से हो जाते हैं, कैसे क्या 700 वर्ष तक कोढ़ के साथ रहे। कोढ़ मतलब कोई पास खड़ा नहीं होना चाहता है, दुर्गंध आती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन प्रश्न ये है, 700 वर्ष तक उस कोढ़ चलता रहा, फिर भी वे धर्म करते रहे कि नहीं करते रहे। मतलब इतनी खराब परिस्थिति में भी धर्म किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। कैसे करते रहे? अरे वे अपने समय पे सामायिक करते रहे, समय पे स्मरण करते रहे, पंच परमेष्टि का स्मरण करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, संयम पालते रहे। वो तो तुम्हारी निजी चीज है ना, वो कोई छोटा थोड़ी ले जा सकता है, परवश नहीं है। हाँ, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कितने ही शक्य हैं, कितने ही अशक्य विषय हैं। जो शक्य विषय होते हैं तो जिन मंदिर आदि आकर आप धर्म ध्यान करते हैं, जब अशक्य होते हैं तो मन में ही जिन मंदिर का स्मरण करके आप धर्म ध्यान करते हैं। क्योंकि आपको काम क्या करना है कि जैसे कर्म ना बने तो ठीक ठाक बने। तो उसका उपाय क्या है कि जिस वजह से कर्म बन रहे थे, किस वजह से? भावों से। तो भावों में यदि शुभपना होगा, शुभ कर्म बनेंगे। भावों में यदि अशुभपना होगा, अशुभ कर्म बनेंगे। भावों में यदि शुभ अशुभ नहीं होगा, शुद्धता होगी, तो कर्म नहीं बनेंगे। जितने अंशों में शुद्धता होती है उतने अंशों में कर्म नहीं बनता है। सम्यक दृष्टि के थोड़ी शुद्धता प्रकट होती है ना, तो थोड़े कर्म बंधना बंद हो जाते हैं। मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियां बनती नहीं हैं, उसकी फैसिलिटी बढ़ जाती है संसार में रहने की भी। संसार में भी रहेगा तो गिफ्ट में उसको चीजें मिल जाती हैं। इसी श्रावकाचार्य का है श्लोक, मित्रों जो सम्यक दर्शन से शुद्ध दृष्टि हो जाता है, नारक त्रियंच षट स्त्रीपन कभी नहीं वह पाता है। उसको नरक नहीं जाएगा, वो त्रियंच गति में नहीं जाएगा। कौन? सम्यक दृष्टि। क्योंकि सम्यक दर्शन होने से नरक गति संबंधी प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती। स्टॉप, नो एंट्री। किसको नो एंट्री? नरक गति की प्रकृतियों को नो एंट्री, अब नहीं आएंगी। त्रियंच गति की प्रकृतियों को नो एंट्री। क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसे हल्की फुल्की चीज है क्या सम्यक दर्शन? सर्वशास्त्रों के सर्व कथनों में सबसे पहले क्यों इसको स्मरण किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व संबंधी बंध नहीं बंधेगा आपको, मतलब अनंत संसार नहीं होगा। करणान योग का नियम कहेगा कि ये जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा संसार में घूम नहीं सकता है, सीट रिजर्व है उसकी। लेकिन प्रश्न तो ये है कि हम क्या करें? वही तो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हम वस्तु के स्वरूप को समझ लें और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर लें। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है। ये जो करने की वृत्ति जो चित्त में घूम रही है, सच में मोक्ष मार्ग करने से ज़्यादा होने रूप है। कर्तापना वहाँ बहुत मतलब बैठेगा कैसे? हमारे समस्त तीर्थंकरों की जो मुद्रा है ना, वो मुद्रा अकर्तापने की मुद्रा है।
ये जो मुद्रा है ना, ये हाथ पे हाथ रखने वाली मुद्रा, ये किस बात की सिंबल है? अकर्तापन है। क्योंकि करने में फिर वही है, कम करूं कि ज़्यादा करूं कि मतलब ले दे के राग द्वेष क्रोध मान सब विकार हैं, और अकर्ता में कुछ नहीं कर। दर्शन धर्म की यूनिवर्सिटियों में भी जो हमारा धर्म दर्शन पढ़ाया जाता है, वहाँ पहली पुस्तक कोई भी विद्यार्थी अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए जैन दर्शन, तो वहाँ पहली पुस्तक पढ़ाई जाती है, यहाँ ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई है। पराधीनता से मुक्त कर देता है आपको। एक एक आत्मा इंडिविजुअल परिपूर्ण है अपने आप में। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा संसार, मेरा मोक्ष मेरे परिणामों के अधीन है। तो घूम फिर के सिर्फ इतनी सी बात आएगी, धर्म करना है तो हमें अपने भावों पर ध्यान देना होगा। और भाव जो हैं वो मान्यता अनुसार होते हैं, तो मान्यता ठीक होगी तो भाव ठीक होंगे। तो मान्यता ठीक कैसे होगी? भैया श्रुत का अभ्यास करो। इसलिए आप लोग खास करके जो इस बात को समझ रहे हैं, समय निकालकर जिनवाणी के पास रहने की आदत डालो। 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा, जितना जैसा समय हो, आप जिनवाणी को पढ़ो। आप कहोगे पंडित जी एक आध बार कोशिश की थी, समझ में नहीं आया। मैं कहूँगा नहीं समझ में आया तो भी पढ़ो, तो भी पढ़ो, तो भी पढ़ो। ये तो अब समझो समय था, लोग तत्वा सूत्र पूरा पढ़ के भोजन करते थे, सुन के भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक स्रोत है, अवलंबन है, सहारा है। हम इधर उधर उपयोग भटकाएं उससे तो अच्छा है आचार्यों ने जो कहा है उसका स्मरण करें। विषम से विषम परिस्थितियों में भी भयभीत होने की बजाय धर्म कैसे किया जा सकता है, धर्म कहाँ हो सकता है, उस सारे प्रकरणों को इसमें क्रम क्रम से बताया है। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। ये प्रकरण है सबसे अंतिम, सल्लेखना का प्रकरण। सल्लेखना का मतलब समझते हो? सत लेखना, ठीक प्रकार से कमजोर करना, क्रश करना, नष्ट करना, उसका नाम है सल्लेखना। और वो सल्लेखना 2 प्रकार की होती है, एक काय सल्लेखना और एक कषाय सल्लेखना। तो आपने जनरली काय सल्लेखना का तो सुना होगा कि मरने से पहले क्रम क्रम से भोजन त्याग करना, वो काय सल्लेखना है। पहले अन्न छोड़ना, फिर क्रम क्रम से उसको घटाते जाना, और जब पानी का भी त्याग कर देना, वो काय सल्लेखना है। लेकिन साथ में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कषाय सल्लेखना है, क्योंकि कषाय क्रश नहीं हुई तो फिर सल्लेखना की कल्पना भी नहीं हो पाएगी। और कषाय यदि क्रश हो गई तो देखो, जिन्होंने समाधि मरण बहुत नज़दीक से देखे होंगे कभी किसी का भी, तो शरीर का तो अपना एक धर्म है, अपनी एक प्रकृति है, नेचर है। यदि आप उसे फोर्स नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल सटीक व्यवहार करती है। जैसे मरणासन्न जीव का शरीर हो, बताओ शरीर भोजन मांगता है कि नहीं मांगता है? नहीं मांगता है, छोड़ देता है, कम कर देता है। अरे मरणासन्न की जाने दो, तुमको थोड़ा सा बुखार भी आता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है? भोजन रहने दो। भोजन त्याग दिया आपने, क्या किया आपने? सबसे रोटी रहने दो, फल रहने दो, अकेला दूध गर्म कर दो। मतलब क्या हो रहा है? भोजन मतलब शरीर स्वयं भोजन का परिहार कर रहा है, भोजन का त्याग कर रहा है। तुम जबरदस्ती ठूंस दो तो अलग बात है, अदरवाइज वो खुद कहेगा बस रहने दो। भोजन करते समय यदि आप पेट का विचार करके खाओगे तो आप जितना चाहिए उतना खाओगे। यदि स्वाद का विचार करके खाओगे तो अब एक और दे दे, बहुत दिन बाद तो बने हैं और अगले कब बनेंगे ठिकाना नहीं है, तो फिर जो मामला है गड़बड़ हो सकता है।
यदि आपने ये विचार किया कि जितनी जगह है उतना सामान रखें तो कोई समस्या नहीं है। यदि स्वाद के अनुसार किया तो गड़बड़ है। तो आपने अगर सहज छोड़ दिया शरीर को तो काय संलेखना तो आपकी होने ही वाली है, होती ही है। कोई खाते खाते मरण नहीं करता है, सबका छूट ही जाता है। बात ये है, कषाय टूटी होगी तो तुम छोड़ोगे, समता से छोड़ोगे, सहजता से छोड़ोगे, मांगोगे नहीं, परेशान नहीं करोगे, थोड़ा रसगुल्ला दे दो, थोड़ा ऐसा नहीं करोगे। यदि कषाय संलेखना नहीं होगी तो अभी कोई नहीं है, अभी दे दो यार, अभी डॉक्टर चला गया, अभी दे दो। वो अंदर में जो रसना इंद्री की लोलुपता है वो आपको परेशान करेगी। लेकिन इन सब चीज़ों से तो निपट लेंगे। पंडित जी कोई वेदना ज़्यादा हुई तो, शरीर में कष्ट बहुत हुआ तो, कोई रोग ऐसा आ गया जिससे पीड़ा बढ़ गई तो, कि सुनो, यदि आपके उपयोग में पंच परमेष्ठी हैं तो आपको वेदना जैसी नहीं लगेगी। देखो आप बिल्कुल पता है, दर्द से तो बिल्कुल मत घबराओ कोई भी। पेन दर्द माने जो सुई होते हैं, सुई को हम चुभाएं तो सुई चुभोने पे क्या होता है, दर्द होता है। तो उस दर्द से तो आप बिल्कुल मत घबराओ। और बहुत लोग घबराते भी नहीं हैं। दर्द दुख का हेतु नहीं है। दुख जो हो रहा है हमें, वो दर्द से नहीं, मोह से हो रहा है। इस बात को समझना बारीकी से। क्या मोह से हो रहा है? हमें क्या लग रहा है कि ये जो ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, अब मैं मर जाऊंगा, और कम दर्द हो रहा है तो लग रहा है हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो दुख की मात्रा कम ज़्यादा हो रही है वो किससे हो रही है? जब आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं मरा, तो दुख तो मरने का था, मेरे शरीर छोड़ने का दुख हो रहा था। शरीर में जो वेदना हो रही थी उसका दुख नहीं होता है। कितनी वेदना हो, ये हमारे खिलाड़ी जितने भी खेलते हैं, आप क्या समझ रहे हो, इनको कम वेदना होती? ये 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, लगातार दौड़ते हैं। इनके पैरों में कम तकलीफ होती है, वेदना कम है इनको। छाले पड़ रहे हैं, पैर सूज जाते हैं, 1-1 महीने तक उठ नहीं पाते हैं। लेकिन मुद्रा आप देखो इनकी, इनके स्टेटमेंट देखो, उनकी प्रसन्नता और आनंद देखो कि क्या हो रहा है, कि उन्हें जो चाहिए था, सम्मान, मान, पुरस्कार, पैसा, जो भी, वो जब आ रहा है ना, तो दर्द महसूस नहीं होता है। तो प्रभु जहाँ सिद्ध सलाह आ रही हो वहाँ दर्द लगेगा, जहाँ हाथ पैर दुखेंगे। फिर लक्ष्य अगर सटीक है तो फिर वेदना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्य नहीं होगा, खाली बैठे होगे तो समझ रहे हो छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको बहुत विचलित कर सकती है। सामान्य से सामान्य बीमारी में भी आप बहुत सर पहाड़ उठा सकते हो, और लक्ष्य यदि पवित्र है तो बड़ी सी बड़ी वेदना आप सहन कर लेते हो। ये माताएं जितनी भी हैं, पुत्र को जन्म देती हैं, कष्ट कम होता है लेकिन भय नहीं लगता है उन्हें, दुख नहीं होता है, प्रसन्नता है, आनंद है। वेदना भी है और आनंद भी है। क्यों? क्योंकि जो फल प्राप्ति है वो आनंद दे रही है। फिर वेदना का क्या हुआ? कुछ नहीं। तो समाधि का जो धारक जीव है, संलेखना जिसने ली है, या मृत्यु जिसके नज़दीक है, या रोग बहुत बढ़ गया, पीड़ा हो रही है, तो सुनो, उस पीड़ा से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। पहले ये मान लो ये बात। इतनी पीड़ा मनुष्यों को होती ही नहीं है कि वो सहन नहीं कर पाए। क्या कहा, फिर से बोलता हूं मैं, इतनी पीड़ा किसी मनुष्य को होती ही नहीं है कि वो सहन नहीं कर पाए। क्योंकि जब वो सहन नहीं कर पाता है ना, तब तो वो कोमा में चला जाता है। मैं धीरे से कोई चाटा मारे तो दर्द होगा आपको, लेकिन उसकी मात्रा यदि ज़्यादा हो, इतनी हो कि आप सहन ना कर पाएं, तो क्या होगा? तो इसलिए असहनीय दर्द तो होने वाला है नहीं, सहनीय होगा ना।
मतलब जिस दर्द के रहते रहते आप तत्व विचार कर सकें, णमोकार मंत्र पढ़ सकें, पंच परमेष्ठी का स्मरण कर सकें, आप मान लो वो दर्द नहीं है। देखो कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जबरदस्त। हे धर्म के इच्छुक अब सावधान हो जाओ। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हे धर्म के इच्छुक अब सावधान हो जाओ। पूर्व कर्म के उदय से रोग, वेदना, महाव्याधि उत्पन्न हुई है। परिसहों का कष्ट पैदा हुआ है। शरीर निर्बल हो गया है। आयु पूर्ण होने का अवसर आया है। अतः अब दीन नहीं हो, कायरता छोड़कर शूरपना ग्रहण करो। कायर व दीन होने से ही असाता कर्म का उदय नहीं छोड़ेगा। दुख को हरण करने में कोई समर्थ नहीं है। असाता को दूर करके साता देने में कोई इंद्र, धरणेन्द्र, जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। कायरता दोनों लोगों को नष्ट कराने वाली है, धर्म से परांगमुखता कराने वाली है। अतः धैर्य धारण करके क्लेश रहित होकर भोगोगे तो पूर्व कर्म की निर्जरा होगी, नवीन कर्म के बंध का अभाव हो जाएगा। तुम जिन धर्म के धारक धर्मात्मा कहलाते हो, सभी लोग तुम्हें ज्ञानवान समझते हैं। धर्म के धारकों में विख्यात हो, व्रती हो, व्रत संयम की यथाशक्ति प्रतिज्ञा ग्रहण की है। यदि तुम अब त्याग संयम में शिथिलता दिखलाओगे, एक एक पॉइंट ऐसा दिया है कि परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, आप उस परिस्थिति में भी धर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूं। पहले पॉइंट नंबर 1, एक तो पाप के उदय से अपने आप को हीन, दीन, बुरा मत देखो। पहला पॉइंट। जगत के संसारी जीव, बहुत ध्यान से सुनना, मैं 5-10 मिनट में पूरी आज रामायण समरी कर देता हूँ। जगत के संसारी जीवों की कमजोरी ये है, अंदर में ईर्ष्या से यहाँ गले तक भरा हुआ है, वो गले तक। और उसने पूरी दुनिया में 2 तरह की चीज़ें बांट रखी हैं, एक अच्छी एक बुरी। चेतन पदार्थों में भी, अचेतन पदार्थों में भी, मिश्र पदार्थों में भी। कितनी ही वस्तुओं को अच्छा मान लिया है, कितनी वस्तुओं को बुरा मान लिया है। कितने ही व्यक्तियों को अच्छा मान लिया है, कितने ही व्यक्तियों को बुरा मान लिया है। ऐसे करके उसकी दुनिया चल रही है। अब हो क्या रहा है, जिनको बुरा मान रखा है उनका ये बुरा करना चाहता है, अंदर में क्रोध आता है। और उनका पुण्य का उदय चल रहा हो तो बुरा नहीं होता है, और उनका पाप का उदय आ जाए तो कदाचित उनका बुरा होता है। तो लेकिन उनका बुरा जो होता है वो तेरे सोचने से नहीं होता है, वो उनके उदय से होता है। लेकिन चूंकि ये ईर्ष्यावान है ना, तो किसी का पाप का उदय आता है तो ये ईर्ष्यावान कहता है देखो देखो आ गया पाप का उदय। आप समझ गए ना? तो ऐसे परिणामों से, ऐसे विचार से तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाप के उदय से तुम्हें बंध नहीं होगा। क्या बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई साहब। पाप के उदय से बंध नहीं होगा। जैसे कर्म बंधने आया, उसने देखा अरे यार इस जीव को तो बहुत पाप का उदय आ रहा है, खराब कर्म नहीं बंधेगा, समझना। अथवा इस जीव के तो बहुत पुण्य का उदय है, 20 बंगले हैं, 50 गाड़ियां हैं, तो अब कैसा कर्म बंधेगा? नया कर्म उदय अनुसार नहीं बनता है, नया कर्म परिणाम अनुसार बनता है। क्या बोला? नया कर्म उदय अनुसार नहीं बनता है। कि अगर शरीर चमचमा रहा है मेरा, तो कर्म कैसे बनेंगे? चमचमाने वाले। और शरीर में जगह जगह फोड़ा फुंसी हो गए हैं, तो कर्म कैसे बनेंगे? फोड़ा फुंसी वाले। कर्म तो उदय के अनुसार नहीं बंधने वाला है। किसके अनुसार बंधने वाला है? परिणामों के अनुसार। इन 2 चीजों को अलग रखो, परिणाम को और उदय को। पाप का उदय हो तो पाप के परिणाम करने पड़ेंगे, जनरल प्रैक्टिस ऐसी हो गई है।
पाप का उदय आता है, पाप के परिणाम करते हैं। ये बच्चा मुझे चिढ़ा रहा है, समझो दूर बैठ के, तो मुझे चिढ़ना कंपलसरी है कि ऑप्शनल है, कि पूरी तरह से मेरी मर्जी है? इतना सरल है धर्म। ये बच्चा दूर से ऐसे ऐसे चिढ़ा रहा है, अब मैं चिढ़ूं या नहीं चिढ़ूं, बोलो आपकी क्या राय है? लेकिन मैं मीटिंग में बुला रहा हूं, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, और इसको ये बात पता चल गई तो अब ये और ठीक नहीं होता है। आइडिया क्या है, बेस्ट आइडिया क्या है? आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम उधर ध्यान ही मत दो। बहुत पुण्य का उदय चल रहा है, गाड़ियां दौड़ रही हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं, कर्म कैसा बन सकता है? नरक में मिलेगा। और अभाव हो, दरिद्रता हो, चलते उठते बैठते ना बन रहा हो, परिणाम निर्मल हो, स्वर्ग में मिलेगा। विमान तैयार है इसके लिए। क्यों? बंध बाह्य परिस्थितियों से नहीं होगा, अंतरंग परिणामों से होगा। तो तुम्हें परिस्थितियों से ना तो अहंकार की आवश्यकता है, न मलिनता की आवश्यकता है। यदि मलिन परिणाम करोगे तो धर्म करने में सुविधा मुश्किल होगी, तो परिणाम आप भद्र रखो। और इसके लिए यहाँ एक लंबी लिस्ट दी है। कौन की? मुनिराजों की। सुकुमाल मुनिराज, अत्यंत कोमल शरीर के धारी, तत्काल के दीक्षित ऐसे मुनिराज को श्यालिनी ने अपने 2 बच्चों के साथ 3 रात्रि दिन तक पैरों से भक्षण करना प्रारंभ किया। जब पेट फाड़ा तब मरण हुआ। ऐसे घोर उपसर्ग को परम धैर्य धारण कर सहकर उत्तम प्रयोजन समाधि मरण सिद्ध किया। तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। बड़े वाले समाधि मरण का हिंदी है ये, उसका एक पद है ना, तो तुम्हारे जिया कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अंकित भैया? हाँ, पंडित सूरचंद जी का। आकाश जी पाठ शुरू करवा दो आप तो। पढ़ो, अरे इतने बढ़िया बढ़िया सामग्री है। उस सूरचंद जी का तो समझो हिंदी है, उससे पहले जाएंगे तो आपको संस्कृत के मिल जाएंगे, श्लोक मिल जाएंगे इसमें सारे के सारे। क्योंकि आपकी कमजोरी है, आप क्या समझ रहे? अरे पाप का उदय आया, अरे पाप का उदय आया, अरे पाप का उदय आया। यहाँ कह रहे हैं कि पूरा विश्व भी तिरस्कार करे, पूरा विश्व भी तिरस्कार करे, तो भी आप मोक्ष मार्ग की सीढ़ियों पर आगे बढ़ सकते हो। उसमें कोई बीच में आने वाला नहीं है। कैसा बदनामी होगी? बोले किसकी? नाम हो गया किसका? क्या बात कर रहे हो? आप देख लो, ये पूरी लिस्ट है। शेर सुदर्शन की बदनामी हो गई, मोक्ष मार्ग रुक गया? नहीं रुक सकता है। दंडक नामा मुनि, पुत्र चिलाती, अभय घोष, आप पूरी, ऋषभ सेन, ललित घट, भद्रबाहु, गज कुमार, सनत कुमार, पुत्र चिलाती, दंडक नामा, अभिनंदन, ये एक एक मुनराज, बोलो एक एक मुनराज। तो तुमरे जिए कौन दुख है। अभी किसी ने लोहे के आभूषण तो नहीं पहनाए ना? क्यों घबरा रहे हो? क्यों भयभीत हो रहे हो? यहाँ तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार हुए हैं जिन्होंने लोहे के आभूषण पहना दिए हैं। बोलो, सर पे सिगड़ी तो नहीं रखी ना किसी ने? यहाँ तो ऐसे ऐसे दोस्त हुए हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदार हुए हैं कि सर पे सिगड़ी रख दी जलती हुई। बोलो, ध्यान कर रहे थे, गुफा में रुई भर दी, ऊपर से पत्थर रख दिया, आग लगा दी। तो तुमरे जिए अभी तुम्हें कोई प्रतिकूलता नहीं आई है। मैं तो सीधे सरल शब्दों में कहता हूँ, यदि आपकी सोचने विचारने की शक्ति जिंदा है, तुम्हें कोई पाप का उदय नहीं है। क्या का उदय है? आप विचार करने के सामर्थ्यवान हैं। आप पंच परमेष्टि का स्मरण कर सकते हैं, आप तत्व का विचार कर सकते हैं, आप स्वरूप का विचार करते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये निर्णय आप कर सकते हैं। अभी पाप का उदय नहीं आया है। अरे साहब, पहले जैसी स्थिति नहीं रही। पहले जैसी तो चक्रवर्तियों की भी नहीं रहती है, तीर्थंकरों की भी नहीं रहती है।
किसी की भी नहीं रहती है। ये मकान जिस दिन बनाया था उस दिन अलग स्थिति थी, आज अलग है। जो जो पुद्गल की रचनाएं हैं, उन समस्त पुद्गल की रचनाओं की ये विशेषता है कि उनकी शक्लें बदलती रहेंगी। तो ये परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी। उन परिस्थितियों में मैं सुख दुख का वेदन ना करूं, इतनी सी बात है। मतलब जैन दर्शन इतनी बारीकी में ले जा रहा है, आराम से बैठ के विचार करना, मेरा पुण्य का उदय चले या पाप का उदय चले, मुझे उसको देखे बिना अपने परिणाम भद्र रखने हैं, मोक्ष मार्ग की यात्रा संपन्न करनी है। पाप बांधा होगा, पाप उदय में आएगा, पुण्य बांधा होगा, पुण्य उदय में आएगा। लेकिन इस उदय से मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा? सुनो, उदय से नहीं जाओगे, परिणामों से जाओगे। तीव्र से तीव्र पाप का उदय आ जाए, तीव्र से तीव्र, तो भी मेरे परिणाम भद्र हैं, जवान पर पंच परमेष्टि विराजमान है, हृदय में पंच परमेष्टि विराजमान है, मुझे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाह्य में भी जाना तो मुझे मोक्ष है, लेकिन आप ऐसे भी करो ना कि सब खराब परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति, बिल्कुल चिंता नहीं करो। आप सोचो वो मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबाए हुए है, और परिस्थिति कैसी होगी उसकी? हाथी ने पैर रख दिया, हाथी ने जब पैर रखा होगा कितनी वेदना हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, शरीर की स्थिति कैसी हो गई? मरण करके कहाँ गया? अब लोगों के चक्कर में मत पड़ना, देखो हाथी ने कुचल दिया, लोगों के चक्कर में मत पड़ना, हाथी ने कुचल दिया और ऐसा। उनके तो शरीर ही नहीं मिला, हाथ पैर ही नहीं मिले, कुछ नहीं। इतनी विकृत मृत्यु हो बाहर से देखने में, तो भी वह जीव मर के समोसरण में पहुंच गया। कौन? वो मेंढक। तुम तो मनुष्य हो, बिल्कुल चिंता मत करो, परिणाम निर्मल हैं, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। परिणाम मलिन हैं, तुम्हारा भविष्य खराब है। हमें मत बताओ बाहर में पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि लोग क्या समझ रहे होंगे? सुनो, लोग के समझने से हमारा स्वर्ग नरक नहीं है, कर्मों के समझने से है। और कर्म किसी की बातों में नहीं आते हैं। कर्म तुम्हारी परिस्थितियां बाहर की नहीं देखते हैं, अंदर के परिणामों को भेद के देखते हैं। आप मुंह से कुछ बोल रहे हो, कर्म उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं होता ऐसा? मुंह पे तो कुछ है और अभिप्राय में कुछ है, तो कर्म कैसे बनेंगे? मुंह के अनुसार कि अभिप्राय के अनुसार? दोपहर के 2 बजे अगर मैंने घंटी बजाई और आपने दरवाज़ा खोला, तो मुंह से तो आइए पंडित जी आइए ऐसा बोला, और अंदर में क्या विचार किया? अरे ये कोई टाइम है क्या यार, अभी अभी बस लेट आई था, एक फ़ोन ही कर देते आने से पहले। आप समझिए, तो अंदर जो परिणाम है, बंध का असली कारण तो वो है। और तुमने क्या मान लिया? मुंह से क्या चल रहा है? इसलिए बिल्कुल परवाह मत करो। शरीर की क्रिया, वाणी की क्रिया, आपको ध्यान देना होगा अपने विचारों पर, अपने परिणामों पर, अपने अभिप्राय पर। परिणाम भद्र होंगे, क्रिया नियम से भद्र होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्याय समझ लेना, अंदर में यदि क्षमा बरतेगी, बाहर में क्रोधादि रूप परिणमन होगा ही नहीं। अंदर से बाहर की व्याप्ति त्रिकाल है। बाहर में कोई कदाचित क्षमा रूप व्यवहार कर रहा हो, जरूरी नहीं है अंदर में भी क्षमा हो, लेकिन अंदर में यदि क्षमा होगी, बाहर में होगा ही होगा। ये रत्नत्रय का सहचारी जो अणुव्रत है, रत्नत्रय का सहचारी जो महाव्रत है, ये लंबे लंबे काल तक कैसे चल जाते हैं ये? क्योंकि अंदर में कसाई चौकड़ी के अभाव होते हैं, उसके सहचारी व्रत आदि सहज पलते हैं, खींच तान के पालने नहीं पलते हैं, आकुलता पूर्वक नहीं पलते हैं। आनंद का मार्ग है, पूरा का पूरा मार्ग बड़ा सुगम है, सरल है। कहने को तो खूब कहा सुना जा सकता है, बस एक ही बात ध्यान रखो, मेरा धर्म मेरे अधीन है। और ख़ास करके विषम परिस्थितियों में धैर्य बहुत काम की चीज़ है। नॉर्मल तो ठीक है, क्या होता है सबसे पहले धैर्य छूट जाता। अब क्या होगा? आचार्य यही कह रहे हैं, सुनो घबराओ मत। ये देखो, हे धीर
तुम भय नहीं करो। हाँ, ये जो प्रबल कर्म आया है तुम्हारे भय करने से भाग नहीं जाएगा। क्या होगा? वो तो कंगाली में आटा गीला होगा। तुम तो स्वागत करो उस कर्म के उदय का। ठीक है भैया, तू आ जा और जा। मैं वो चैतन्य तत्व हूँ जिसका कुछ बिगाड़ नहीं होता है। मैं वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ जहाँ रोग आदि का प्रवेश नहीं है। अरे प्रभु, रोग आदि तो बहुत बड़ी बात हो गई, वहाँ तो राग आदि भी प्रवेश नहीं करते हैं। वो शुद्ध तत्व मैं दृष्टि में दूं, वो शुद्ध आत्मा को मैं दृष्टि में लूं, वो आत्मा का मैं स्मरण करूं, तो मेरा कल्याण संभव है। श्रद्धान करूं। बड़ा सुगम मार्ग है। फिर भी जब तक ऐसा ना हो तब तक हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा हो, हम कैसे विचार रखें, क्या सोचें, क्या करें, क्या खाएं पिएं, कैसे व्यवहार करें, वो सारी चर्चाएं इस ग्रंथ में की गई हैं। जो भी इच्छुक महान भाव हैं वे अपनी जो योजना चल रही है, जो अभियान चल रहा है, वो प्लान है कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग उसमें भाग लें। तो आप लोग रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के स्वाध्याय के लिए एनरोलमेंट कर लेवें। प्रक्रिया इतनी सी है, जो भी पार्टिसिपेंट करेंगे उन्हें एक बुकलेट मिलेगी, उसमें 1008 प्रश्न होंगे। आप प्रश्न पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए और ग्रंथ को पढ़ के उस प्रश्न को भरिए। बस इतना काम आपका करना है। ओपन बुक एग्जाम है। प्रश्नों के बहाने से अद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय हो जाता है। और जब आप किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो सच में आचार्यों के पास पहुंच जाते हैं। अभी आपने 1 घंटे जो बात करते कहने में ऐसा था ना, विपिन जी के प्रवचन हो रहे हैं, महेश जी के प्रवचन, आप उसमें वाक्यों पर, तत्व पर विचार करेंगे तो हम तो समंतभद्राचार्य के पास पहुंच गए, ग्रंथ के पास पहुंच गए ना। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं तो समंतभद्राचार्य के पास पहुंच गए। तो आचार्यों के पास रहने का इससे सरल तरीका क्या हो सकता है? इसलिए स्वाध्याय के लिए आप सब भाग लें, ऐसी हमारी मंगल भावना है। सबका कल्याण हो, सबका उदय हो, इस भावना से ओम नमः शिवाय। किसी के कोई क्वेश्चन? आज के प्रवचन के बेसिस पे किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा प्रश्न है, लेकिन मूलतः टॉपिक में थोड़ा सा अलग है। दर्शन शास्त्र का आपने टॉपिक चढ़ा था उसके ऊपर जी। दर्शन शास्त्र में चार्वाक मत है। चार्वाक मत अकर्तावाद है, लेकिन पूर्णतः वृत्तिवाद नहीं है, मतलब अकर्तावाद नहीं है, लेकिन भगवान की कर्तापना पर इतना विश्वास नहीं करता। ये सही है क्या धारणा? नहीं, वहाँ तो भगवान के कर्ता और अकर्तावाद का प्रश्न तो तब आएगा जब उन्होंने भगवान की सत्ता स्वीकार की हो। आकाश भैया का प्रश्न जो है, चार्वाक जो मत है वो भी तो अलग टाइप का मत है। खास करके तो विषय कषायों के पोषण करने वाला मत है, और उसके जो सैद्धांतिक हैं वे भी अपर लेवल के हैं। उनके लिए तो विद्वानों ने 2 लाइन में पूरे दर्शन को समेटने की कोशिश की है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पवेत। इसका अर्थ है जब तक जियो सुख से जियो, तुम कर्ज लेकर घी पियो, लौट कर आना किसे है, चारवाक की वाणी सुनो। तो चारवाक मत तो भगवान को ही नहीं मानता है, तो फिर भगवान को कर्ता अकर्ता वाली बात खत्म होगी। पुण्य पाप को नहीं मानता है, स्वर्ग नरक को नहीं मानता है। तो इसलिए वो तो मतलब दार्शनिक दृष्टि से तो परवर्ती विद्वानों ने तो दर्शन ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन भावनात्मक रूप से तो सारे मत मतांतर हमारे अंदर बैठे रहते हैं। कब किसके अंदर किस अभिप्राय से काम हो, ये है। जैन दर्शन के संबंध में जरूर ईश्वर के कर्तापने का निषेध है सृष्टि संबंधी, और स्वकर्तृत्व की पोषण है कि भाई आप यह परिणमति सकर्ता, उस हिसाब से आप करता हैं। और अपने यहाँ तो देखो सबसे बढ़िया जो अमृत है वो है स्यादवाद का। आप कथनों की अपेक्षाएं समझो और आनंदित रहो। कथनों की अपेक्षाएं नहीं समझेंगे तो सारा मामला बिगड़ सकता है। अपेक्षाएं समझेंगे
मार्ग सरल हो जाता है। ये इस नए से कहा गया है, ये इस नए से कहा गया है, ये इस अनुयोग से कहा गया है, इसका प्रयोजन ये है। तो मार्ग में कोई कठिनाई आती नहीं है, इसलिए चारवाक को तो संसार उसी मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। भले ही कोई माथे पे नहीं लिखे है मैं चारवाकी हूँ, लेकिन पूरा विश्व जो आगे बढ़ रहा है वो खाओ पियो मौज करो वाली जो पद्धति चल रही है, परिणामों पर विचार किए बिना, उसके रिजल्ट पर विचार किए बिना बस जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, उसे कोई ज़्यादा विचार नहीं करता है। तो ऐसे चारवाकी तो घर घर में पाए जा सकते हैं, ऑफिशियल नहीं है अभी, लेकिन ऐसा ही है। और किसी का कोई प्रश्न? देखो अपन तो यही कहते हैं, हमारे पास 3 चीज़ें बहुत मुख्य हैं, आप्त, आगम और तपोव्रत। साक्षात जिनेंद्र परमात्मा आपके यहाँ विराजमान है, आप रोज़ आएँ, भगवान का सानिध्य प्राप्त करें, पूजन करें, अभिषेक करें, प्रक्षाल करें। जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन को सम्यक दर्शन में कारण कहा है। प्रमाद को छोड़ें, आलस को छोड़ें। रही बात बाह्य चीज़ों की, तो लोग तरह तरह के हैं, जितनी विविधताएं हैं उसमें किसी को उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, थोड़ा बहुत विदेश में घूमता हूँ। हर मंदिर में, हर गांव में, हर शहर में उनकी अपने तौर तरीके हैं। भोजन के भी, एक जगह गया भोजन को ऐसे लड्डू बना बना के खा रहे थे, एक जगह गया तो वो ऐसे रोटी का ही उसको आकार बना के चम्मच जैसा उसमें दाल भर के खा रहे थे। एक जगह गया तो पहले रोटी मुंह में रख रहा था, फिर चम्मच से दाल खा रहा था। बोलो कौन सा सही है? कहाँ माथा मार रहे भैया, कहाँ 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 चक्कर में पड़ गए, कौन सा सही है? आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका भी समाधान दिया है रत्न ग्रंथ राव का आचार्य में। पूजनों के भेद प्रभेद लिखे हैं, सचित्त पूजन, अचित्त पूजन, कैसे हम क्या करें, हम कौन सा रास्ता चुनें। सावध्य लेशो बहु पुण्य रासु, एक छोटा सा सूत्र दे दिया है। ऐसा काम करो जिसमें कम से कम हिंसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म हो, सारे रास्ते बता दिए हैं। कहीं समस्या नाम की चीज़ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, सिद्धांतों में चट्टान की तरह अड़ग रहो, चट्टान की तरह। और ये जो व्यवहारिकताएं हैं ना, यहाँ थोड़े लचीले रहो, क्योंकि जिसने जिस वातावरण में जन्म से देखा है वो वही कहेगा, वही करेगा। हम उल्टे हैं, सिद्धांतों में ढुलमुल हैं, और यहाँ चट्टान की तरह टन रोज टकरा रहे संध्या सवेरे, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप समझ गए? क्योंकि अगर वहाँ हम उलझेंगे तो शायद हमारी मनुष्य जो कीमती पर्याय है, हमने जो शेर गाय का चिन्ह लगाया है, वो दूषित हो जाएगा। हम नहीं उलझ सकते हैं, हमें छूट देनी होगी। यहाँ लिखा है एक पंक्ति में, एक पंक्ति पढ़ के सुनाता हूँ इसी श्रावक आचार्य की। कोई भगवान को रोटी चढ़ाता है, कोई दाल भात चढ़ाता है, इसकी पंक्ति है। कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई केला चढ़ाता है, कोई गिरी की चटक चढ़ाता है, कोई नैवेद्य। ऐसे अंत में लिखा है, फल तो परिणामों के अनुसार मिलता है। विश्व बहुत बड़ा है ना। फिर प्रश्न उत्पन्न होगा कि आप ये तो बताओ कि हम क्या चढ़ाएं। लास्ट में आके यही होगा, हम क्या करें? तो शास्त्र की आज्ञा है, कम से कम हिंसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य बंधे, ऐसा काम करो। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, याद आ गई तो कह देता हूँ, उपलब्ध भी होगा, आपको फेसबुक पे देखा भी होगा। तो एक पहले पंडित जी, क्या नाम था अपने, बेनाडा जी, रतनलाल जी बेनाडा जी, उनकी ज्ञानशाला चलती थी टीवी पे। तो वहाँ प्रश्न पूछा किसी ने कि महाराज कि ये जो दीपक है ये जलता है, तो इसमें हिंसा होती है क्या नहीं होती है? तो रतनलाल जी ने जो जवाब दिया वो मैं बोलता हूँ। पहले तो यही बोला कि दीपक है तो हिंसा तो स्वाभाविक है। बोले मैं तो अपनी एक घटना बताता हूँ। उन्होंने अपनी एक घटना बताई। उन्होंने क्षमा सागर जी से प्रश्न पूछा था। आकाश जी देखा क्या ये वाला वीडियो? देख लिएगा। हाँ, क्षमा सागर जी से प्रश्न पूछा था
और प्रश्न सीधे क्या पूछा, क्या महाराज हम बिना दीपक के आरती नहीं कर सकते? तो क्षमा सागर जी ने कहा क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर कहा नहीं, बोले हमारा मन नहीं लगता है। शिष्य बड़ा, हमारा मन नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा मन नहीं लगता है तो 8 पैरा घी लेना और उतना घी लेना जितने में तुम्हारी आरती हो जाए, क्योंकि बात तो तुम्हारे मन की है ना, अब उसका लगना जरूरी है, क्योंकि वो ही नहीं लगेगा तो मंदिर में कौन आएगा। तो आपका मन लगा रहे, क्योंकि आपका नहीं लगता था। किसी किसी बच्चे का किसी किसी खिलौने के बिना मन नहीं लगता है, तो हवाई जहाज में भी क्यों ना जा रहे हो वो खिलौना टांग के चलेगा वो। अब हमने कहा कि भैया पहले से ही इतना सामान है और इसका हाथी क्यों साथ में चल रहा है, कि नहीं उसके बिना उसका मन नहीं लगता है। तो जब बात मन लगने वाली आती है तो आपके परिणाम संभले रहें, आप बिगड़ ना जाएं, तो बोले आप करो। अब क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? फिर वही बात है, बात यह है कि तुम्हें अपने परिणाम सुधारने चाहिए भैया, जैसे सुधरे वैसे सुधारने चाहिए। इससे और भी बहुत धर्म विराट है, सिर्फ एक क्रिया विशेष नाम का धर्म नहीं है, अणुव्रत धर्म है। उस पर विचार चिंतन करो, सत्याणुव्रत कैसे पालें हम इस देश में, अहिंसाणुव्रत कैसे पालें इस देश में। यहाँ होटलों की भरमार है, यहाँ बच्चे सारा पी रहे हैं, आपसे इस पर भी तो आपके पास धर्म की इतने क्षेत्र हैं जहाँ हम चर्चाएँ करें। और ये सिद्धांत है, अणुव्रत, महाव्रत, शिक्षाव्रत, गुणव्रत, इनमें आप चट्टान की तरह रहो, रात्रि भोजन में आप चट्टान की तरह रहो। नहीं, वहाँ ढुलमुले हैं, वहाँ ढुलमुल है, यहाँ चट्टान है। तो यहाँ चट्टान होने से अनावश्यक रूप से संकल्प विकल्प है। हम क्या करें, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यहाँ भगवान ने करने नहीं भेजा है, काय के लिए भेजा है भेजा है मैंने, हम, मेरा जन्म तो मेरे कल्याण के लिए हुआ है, और मेरा कल्याण सर्वशास्त्र कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा। बस मैं कल्याण करूं। और भी कुछ कमजोरियां हो, कुछ अपने कसाई की कमजोरी हो, अज्ञानता हो, मेरे पास ही जो ज्ञान हो परंपरा से गलत आ गया हो, तो अब ठीक कैसे हो सकता है। तो सबसे एक ही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक समय हम और आप शास्त्रों को दे सकते हैं दें, पढ़ें, सुने, समझें, और विश्वव्यापी मैत्री भावना, विश्वव्यापी प्रमोद भावना, विश्वव्यापी कारुण्य भावना और विश्वव्यापी माध्यस्थ भावना की तैयारी रखें। ये जैन दर्शन का बुनियादी है। सत्वे सुमैत्री, सब जीवों से मेरी मित्रता है, कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं। ये विचारधारा हमें उत्पन्न करनी होगी, मेरा दुश्मन कोई है ही नहीं, सत्वे सुमैत्री। और जो गुणों में अधिक हैं उनके प्रति प्रमोद भाव, आप बड़े हैं साहब, आप अधिक हैं, आप अधिक जानते हैं, आप अधिक व्रतों में हमसे बड़े हैं, आप समझ गए, प्रमोद। और जो दुखी हैं, परेशान हैं, करुणा भाव। और जो दुष्ट हैं, पापी हैं, अन्यायी हैं, धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, उनका क्या करें? सुनो, उनका तुम्हें कुछ नहीं करना है, माध्यस्थ भाव। तुम नेता मत बनो, कुछ नहीं करना है, उनको उनके भरोसे छोड़ दो। क्यों? तुम वहाँ कुछ करने जाओगे, अपना गांठ का धर्म और खोदोगे। बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय जिन शासन मिला है, हम इस जिन शासन की आराधना करते रहें, आनंद से रहें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कहते कि 2 मिनट के लिए हम पहले खड़े हो जाए, जिन्होंने स्तुति कर रहे हैं, उसके बाद आप सभी से अनुरोध है कि फिर 5 मिनट होते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, सो तेरी शरण गयो सो पावे सुख चैन।